सिस्टम से, पूरे सिस्टम से मतलब है। धीरे धीरे हम लोगों को एक एक सिस्टम के बारे में भी जानना पड़ेगा, और बिल्कुल सिस्टम की मैकेनिक है, मगर कट कट करके सारे ही सिस्टमों का इसी तरह से, जो हम लोगों का मास्टर ऑफ न्यूरोथेरेपी साइंस से जो हम लोग कंप्लीट होंगे, तो ऐसी ऐसी विशेषज्ञ हम लोग अपने न्यूरोथेरेपी में भी होंगे। विशेषज्ञता हमारे न्यूरोथेरेपी में भी तभी आएगी जब हम इस तरह से डिप में जाएंगे। बिल्कुल सर। परमात्मा का धन्यवाद, बिल्कुल सर बिल्कुल। गुरु जी का धन्यवाद, सुनाने वाले की धन्यवाद, साथ साथ सुनने वाले की भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। सबका मैं। हाँ जी। प्यारे धन्यवाद भाई, सर। प्यारे भाई बहनों, आप सबों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो Thank you, रखने sir. की कृपा Thank करें। you for the switch. सबका वीडियो ऑफ है अभी। हाँ जी, अब चालू अच्छा हो गया। अच्छा, ठीक है ठीक है। जी, अब हम क्वेश्चन लाना शुरू करें सर। हाँ। हाँ जी। तो सबसे पहले हैंड रेस किया है हिमांशु जी ने। हिमांशु साहा जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। आज हम हाँ सबों जी। के बीच से लगता है कि नितिन बहुगुणा जी आए हुए हैं शायद। सर हाँ जी हाँ जी। तो नितिन बहुगुणा सर को, ये हम लोगों के सीनियर हैं, नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी नमस्ते सर, नमस्ते। Namaste, sir. नितिन बहुगुणा सर, हम लोगों की आवाज अगर आप तक पहुंचती हो तो ये नितिन जी हैं या नितिन बहुगुणा हैं? नितिन जी लिखा है यहाँ पे। ये अभी जो आए थे वही नितिन जी थे क्या? हैंड रिच किए थे? शायद ये कोई दूसरे नितिन जी होंगे। अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ जी जी, जी। ये हिमांशु जी हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। नमस्ते सर, जय गुरु जी, जय न्यूथेरेपी। हाँ जी, कैसे हैं हिमांशु जी? हाँ, हम ठीक है। आज विपिन सर जो बातें पैरालिसिस के लिए बहुत बहुत अच्छा जानकारी मिला, बहुत कुछ मिला। उनको बहुत बहुत बधाई। हमको तो अच्छा से आता नहीं है हिंदी बात। कोई नहीं, जो भी आता है बहुत है। जो हाँ आता है वो बहुत है, कम ना है, कम हाँ। नहीं है। अच्छा सर, मेरे पेशेंट के बाद में कुछ बोलना चाहती है। हाँ आपको ट्रीटमेंट दिया था हाँ मित्रों के लिए, पैरालिसिस, हाँ न्यूरोलॉजिकल हाँ। डिस, उनको तो सर जे सेंसरी नर्व तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मोटर नर्व ठीक से नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप जो बताया ट्रीटमेंट, नॉर्मल और नॉर्मल 2 पेन × 6 न्यू जीन्स थाइमस वाला किडनी क्लियर, ठीक है। हाँ तीन तीन रोज 4 रोज दिया। आज के लिए 4 रोज दिया। आज हम कुछ ऐड किया। सर उसको तो कुंडली दे सकता। कुंडली क्यों नहीं कुंडली, दे सकते? दे हाँ सकते हैं। हाँ। आज आज उनको पेरिफेरल में अच्छा करके न्यूट्रिशन देने के लिए हम आज उसको लास्ट में दिया हाफ ओनली 40 सेकेंड। 4 मेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 रोमन, 1 WD, 1 थायराइड, 5 राउंडर। एडीआर ठीक के है। एडीआर के हटा दिया, वह राउंड एरो दिया, और 2 पैरा वाला मल्टीविटामिन दिया। हाँ ऐड किया। सर हाँ। कोई कोई भूल किया सर? नहीं नहीं, वो हाई बीपी का पेशेंट था क्या? नहीं था ना? नहीं नहीं, बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नहीं है। तो बहुत अच्छा है, मल्टीविटामिन तो चलेगा ही उसको ना। अच्छा। और सर उनको किस सर 125 और डोपामाइन व वेसल गैंग्लिया के लिए का उसका कपता है, उसका नार्व जो देखिए है ना यहाँ पे, वो यहाँ चमकता पे है। हिमांशु जी,
हिमांशु जी, कंपन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नर्व कंप्रेस हुआ, जिसके क्लॉट है। कारण हमारा वो ब्लड सप्लाई उस रीजन में नहीं जा रहा है जो हमारा ये कंट्रोलिंग पावर रखता है। तो हाँ, उसको तो हम इसलिए बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं हम पार्किंसन डिजीज का सिस्टम, इसलिए डोपामाइन करते हैं। बट उसमें रीजन बहुत सारे होते हैं, 20 मेडुला के बिना भी, बिना डोपामाइन दिए भी हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन डोपामाइन का सिस्टम जहाँ पे होता है वहां तो डोपामाइन 20 मेडुला देना ही पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर नहीं देना चाहिए डोपामाइन के लिए हाँ, डोपामाइन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेक करके, लेकिन अब स्टार्टिंग तो बहुत दिनों से वो ट्रीटमेंट ले रहा है ना। हाँ हाँ, देर मास तो से। उसके ऐसे ही पोजीशन को देखते हुए जो कुछ भी आपको आइडिया लगे सब गुरुजी आइडिया देते हैं। अपना अच्छा, आइडिया और सर हमारा आपका कुछ भी नहीं है। 125 DCC दे सकता है? लार्ज फोलिक ब्लैक दिए कि नहीं? हाँ, दिए दिए था, दिए। तो दिए तो लार्ज फोलिक ब्लैक के साथ 125 डीसीसी दीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा। और लास्ट में गैसाई जरूर दीजिए एक बार। हाँ, एक गैस बार तो या दे रहा है। पहले गैस ही दिया, उसी के बाद हम जो लार्ज फॉलिक ब्लैक दिया वो पहले 3 गॉल 7 लीवर दिया। आपको जो भी हाँ लगे सामने, जो दिमाग में आए वो गुरुजी हाँ। समझिए कि वो गुरुजी दे रहे हैं ब्रेन, वो फर्दर यूज कीजिए, वो रिजल्ट देगा ही देगा। लेकिन सर उसको रिजल्ट अच्छा आप नहीं अप्लाई आता। करिए। उसका पैर ऐसे करके छोड़ देता है तो पड़ जाता है, ऐसे 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 करके। माने हम। पावरलेस है, सारे मिनरल्स की कमी है, इसीलिए बोल रहे कि पहले लार्ज फोलिक ब्लैक कुछ दिन दीजिए, फिर अच्छा अच्छा लार्ज फोलिक 125 डीसीसी ऐड कीजिए। अच्छा क्योंकि अच्छा न्यूजिन वगैरह तो दे ही रहे हैं, तो लार्ज फोलिक ब्लैक से और कुछ से बेस आ गया तो कुछ मिनरल्स आएंगे हाँ उसके हाँ शरीर हाँ। में, बिटवीन फॉलिक एसिड, तो अच्छा वो पावर का काम करेगा। अच्छा। और सर उनको तो एकदम मोटर नर्व एकदम एकदम भी काम नहीं करता है। सेंसरी नर्व ठीक है, सेंस है, लेकिन मोटर नर्व जो रिटर्न होगा वो नहीं होता है। और हम उनको चलने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका पैर माने ऐसा ऐसा जाता है, माने चलता नहीं है, उठा उठा नहीं पाता है। नहीं, अभी उसको न्यूजिन दे रहे हैं तो लार्ज फोलिक ब्लैक ऐड कीजिए, एक दिन न्यूजिन एक दिन लार्ज फोलिक ब्लैक ऐड कीजिए। और अच्छा। बाद बाकी जो कुछ भी लगता है, जैसे मल्टीविटामिन तो दें, मल्टीविटामिन अच्छा काम करेगा। हाँ, और टू भी जो पर आवर। लगता है उसमें ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट, लेकिन लंबा फॉर्मूला मत दीजिए, अच्छा। क्योंकि आज जो कुंडली पॉइंट दिया, जो दिया पेरिफेरल में न्यूट्रिशन पूछने के लिए, वो कि ठीक दिया सर? ठीक है, अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसका अब सर। रिजल्ट उसका रिजल्ट देखिए, एक दो रोज देख के रिजल्ट देखिए, अच्छा अच्छा रहना चाहिए, अच्छा। अच्छा रहेगा और वो। आज सर महाकुंभ के लिए हम रिजर्वेशन कर लिया ट्रेन में। हम पूरी बहुत तारीख अच्छा, पहुंचेगा शाम में। वो बात परविंदर जी करेंगे आप लोगों से। हाँ, ना 20 तारीख हम लोग पहुंच जाएगा। सवेरे रहना होगा, शाम में पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागतम। हाँ, ठीक है। हम 5 आदमी जाएगा, उनका फैमिली जाएगा, एक लड़का और उनका बीबी, और उन्हीं उन और एक आदमी जाएगा उसको सहायता के लिए, और हम जाएगा, 5 आदमी कोई जाएगा। बात कोई बात नहीं, जितने भी हैं आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा तो सर? कोई दिक्कत नहीं, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा वीआईपी रहने का और वीआईपी खाने का व्यवस्था तो नहीं होगा, लेकिन जिसमें हम हैं, जितने में है उतने में कमी नहीं होनी चाहिए। और ये गुरु जी का है, तो गुरु जी कमी नहीं होने देते हैं, कभी किसी को नहीं कमी होने देते हैं। अच्छा अच्छा। और सर पूछता है कि वो पेशेंट बोल रहा है कि वह कुछ दिन ठहरेगा, ट्रीटमेंट लेगा। वो आ, फोन से वो फोन से आपका अलग से आश्रम। बात कर लीजिएगा आप। अच्छा अच्छा, आपका आश्रम फोन में। फोन से बात कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और रहेगा ठहरेगा उसके लिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने आप वाला है। और आप बताया हमको सर्टिफिकेट के लिए जो कुछ ले जाएगा, हमारा क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, और क्या जो जो बोला वो ठीक ले जाएगा हम। ठीक है। सबको मिलेंगे, जिनको भी सर्टिफिकेट नहीं है, जिनकी जो तैयारियां हैं, जो जिस लायक हैं, जिनके सर पास भी सर्टिफिकेट नहीं है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा।
सर सर्टिफिकेट पाने के बाद हम लोग क्लिनिक खोल सकता है? बिल्कुल खोल सकता है, बिना सर्टिफिकेट के भी क्लिनिक चलाएंगे, आपको कौन रोकने वाला है। मगर एक थोड़ा सा पहचान रहना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री रहनी चाहिए कि हम प्राइवेट हैं तो भी हमारे पास सर्टिफिकेट है, ये होना चाहिए। ना ठीक वही है, सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो? कोई नहीं, हो जाएगा, सब मिल जाएगा, जिनके पास भी नहीं है सबको मिलेगा। और इसके अच्छा कोई चार्ज नहीं होंगे, ये कोई चार्ज फी नहीं होंगे। हाँ, चार्ज फी में आपके जो प्रैक्टिकली नॉलेज है, आपके जो प्रैक्टिकल देखे जाएंगे उसके हिसाब से, जो देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से सर्टिफिकेटेड होगा। अच्छा अच्छा, अब तो देखा, हम तो पठाया, सेंड किया वीडियो। ऑन द स्पॉट भी चलेगा यहाँ। हाँ, आपका तो देखे हैं, प्रैक्टिकल आपसे मंगाए थे। अच्छा है, बहुत अच्छा ठीक। है, पॉइंट आपका अच्छा है। अच्छा किडनी वाला चेंज कर लिए ना, हाँ, वो शोल्डर से ही नहीं देना चेंज है। किया, फ्री वाला ही दे रहा है। किडनी वाला शोल्डर से देना है, ये बोल रहे हैं। वो हाँ हाँ ठीक है हाँ, सुन लेते हैं। ये यहाँ पर, हाँ ये से नहीं, यहाँ पर हाँ, ऊपर और और ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ये है। ये हाँ हाँ, गड्ढा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नमस्ते सर। सर म्यूट हो जॉय गया। फिजियोथेरेपी। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट है अनिल बटेजा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार अनिल बटेजा जी। मैंने एक पेशेंट की रिपोर्ट्स और जो जो ट्रीटमेंट दी है उसका आज शाम को भेजा था, पता नहीं आप देख पाए या नहीं देख पाए। किडनी का पेशेंट, किडनी बिल्कुल स्टोन का देख पेशेंट। पाए, लेकिन बिल्कुल देख पाए सर, थोड़ा सा हिस्ट्री उसका दीजिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। वो पेशेंट हम ऊपर से देखे थे, चूंकि हिस्ट्री नहीं था और थोड़ा सा ये क्लास आज था, उसकी भी तैयारी में थे। तो ये सबसे पहले तो ये उम्र कितना है इनका? उम्र 36 है। 36 है। अच्छा, शुगर बीपी तो कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। बीच अच्छा, में बॉडी यूडीएफ का बॉडी हुआ था, उसको मैंने ट्रीटमेंट दे दिया था, यूडीएफ तो ठीक हो गया। उनको प्रॉब्लम क्या है? किडनी स्टोन सर, दोनों किडनी स्टोन है, मतलब बोथ, दोनों बोथ, राइट और लेफ्ट। अच्छा, तो ये दोनों किडनी स्टोन में यूडीएफ दिए? हाँ, यूडीएफ भी बीच में था, उसको तो मैंने ट्रीटमेंट दे दिया था, न्यू यूडीएफ चेंज भी दिया था, वो तो आराम आ गया। नहीं और तो बीच में फर्दर जो ब्लोटिंग वगैरह, फर्दर पेट जो फूलता था। कंप्लेन था, पहले तो भैया कंप्लेन को दूर करना है ना, फिर तो यूडीएफ वगैरह बाद में देखना है ना। सर सब कंप्लेंट दूर हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इनको फिलहाल। ब्लॉटिंग वगैरह तो होती फिर थी। आप, नहीं, किडनी स्टोन ही है कंप्लेन मेन। किडनी स्टोन भी निकल गया है? नहीं निकला ना, वही तो दिक्कत है। तो फिर किडनी स्टोन निकालने के लिए पहले स्टोन के चक्कर में पड़ना है ना हम लोगों को। हाँ सर, मैंने ट्रीटमेंट भी दिया है ना, तो वो चल रहा है अभी। बीच बीच में वेटर न्यू बॉल और यूडीएफ के अलावा, मतलब टू पैन, जो मेन मेन इनको दे रहा हूँ मैं अभी, 2 पैन into 6। सेकंड में 1 पॉइंट लीवर into 6। थर्ड में 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस। और फोर्थ में है 3 गॉल 12 लीवर, 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0 into 3। मेन सर जी, ये चल। सर जी, एक मिनट आपको हम रोक के थोड़ा सा हम परिचय चाहेंगे आपका। आप तो बहुत सीनियर लग रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा पूछने का अधिकार नहीं रहते हुए भी पूछना पड़ रहा है कि सर कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 2017। 2017 से? कहाँ से सीखे थे सर? हाँ, आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी। राम गोपाल दीक्षित जी से? कितने कितने दिनों का कोर्स? पूरा किया था। पूरा मतलब कितने दिन? पूरा 1 साल? 1.25 साल इंटर्नशिप के साथ। इंटर्नशिप के साथ? तो ये जो कुछ भी रिपोर्ट रिजल्ट आप जो भी ट्रीटमेंट आप दिए हैं, ये एक न्यूरोथेरेपिस्ट के एंगल से आप नहीं दिए। फर्दर चाहे तो आप रिजल्ट रिपोर्ट ट्रीटमेंटों को बंद कीजिए, या फिर अगर ये ट्रीटमेंट जहां से जैसे भी आप जिस बुक से आप देख के दे रहे हैं उसी बुक से चलें आप। हम लोग गुरुजी के बुक से चलते हैं, हम लोग गुरुजी के ही अकॉर्डिंग चलते हैं और न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग चलते हैं। किडनी के पेशेंट को आप एक तो यूडीएफ बेटर प्लस न्यू गोल्ड किडनी स्टोन में आप दे रहे हैं, ये किस बुक में कहाँ से लिखे और कौन सजेस्ट किए आपको? सर बीच और में ये पढ़ाई प्रॉब्लम हो कब? रही थी इसलिए दिए थे। क्या? बीच में इनको प्रॉब्लम थी इसलिए दिए थे।
प्रॉब्लम थी तो पहले किडनी को अप टू डेट कीजिएगा, लिवर को अप टू डेट कीजिएगा, किडनी को अप टू डेट कीजिएगा, या यूडीएफ पे चले जाइएगा और उसके बेटा प्लस न्यूगो पे नया ट्यूशन डेवलप करा दीजिएगा। और ये यूडीएफ क्या करता है, बेटा प्लस न्यूगोल क्या करता है, काम क्या है इसका बताइए? बेटा प्लस यूडीएफ न्यूगोल का क्या काम है? यूडीएफ तो उसमें खाना अनपचा आ रहा है, मतलब उसमें अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, ठीक से पच नहीं रहा है। तो क्या देते हैं? बीच में नॉर्मल भी दिया है इनको डाइजेशन वगैरह के लिए। नहीं, इस तरह से माफी चाहेंगे आपसे हम, न्यूरोथेरेपी को इस तरह से न चलाया जाए। दीक्षित जी बहुत सीनियर लोग हैं और ऐसे इस तरह से कम वो तो गाइड नहीं किए होंगे, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिए, गुरु जी की किताबों को पढ़िए, जी अन्यथा इस तरह का ट्रीटमेंट देके जो समझ में ना आए अपने सीनियरों का हेल्प लीजिए। दीक्षित सर सर, भी इसीलिए तो बहुत आपसे अच्छे पूछ से, रहा था। दीक्षित जी भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। और जो भी है इस ग्रुप में तो हम देखते ही हैं कि एक से एक अब हेल्प करने वाले लोग तैयार हो गए हुए हैं गुरु जी की कृपा से। तो मदद मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं किया जाए। सबसे पहले तो उनको आप किडनी स्टोन अगर है तो उसके रीजन को दूर करना पड़ेगा। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो टूपेन दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टोन होने का सबसे मुख्य कारण है कि उसका यूरिन कहीं से न कहीं से प्रभावित है। यूरिन का तो प्रेशर भी कम है, लो प्रेशर है, हाँ ये और है ना, तो कहने का मतलब ये है कि उसको 2 पेन इंटू 6 आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, पॉइंट लीवर इंटू भी 6 दे रहे हैं, पॉइंट लीवर इंटू 6 ये भी अच्छा दे रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन का क्या स्थिति है? यूडीएफ कॉन्स्टिपेशन के नहीं है साथ सर। साथ 2 बार मोशन जा कॉन्स्टिपेशन। रहे हैं, सुबह सुबह हाँ, 2 बार मोशन जाना पड़ता है, मोशन 2 बार जाते हैं सिर्फ सुबह। तो उससे ये क्वेश्चन करना है उससे कि क्या लूज मोशन कभी हुआ है क्या? ये क्वेश्चन लूज मोशन मतलब ये हो जाएगा कि उसका पेट क्लियर नहीं हो रहा है। अगर ये बता दे कि हाँ लैट्रिन तो हमको दिन भर में 2 बार हो जाता है, पेट अच्छे से साफ होता है, लेकिन लूज मोशन हमको याद नहीं है कब हुआ, चाहे लूज मोशन नहीं होता है, तो वहां पे हम कब्ज ही मानते हैं हम लोग न्यूरोथेरेपी के नजर से। क्योंकि गुरुजी कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता बोले हैं, और ज्यादातर स्टोन, ज्यादातर ये प्रोस्टेट एरिया में प्रॉब्लम जो आता है वो कॉन्स्टिपेशन के प्रेशर देने से, लैट्रिन के पेट साफ करने के लिए जो प्रेशर देते हैं ना, उसके वजह से आता है। ये मैं बहुत सिंपल में, बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट वे में मैं बात करता हूँ। कोई भी मतलब ये चाहते हैं कि सिंपल ढंग से ही समझ लें और समझाया जाए, तो वो प्रेशर देने से होता है। तो आपको ये देने के साथ साथ आपको फिर वहां डब्ल्यूडी पे जाना पड़ेगा, जो टीएफ लीवर और डब्ल्यूडी उसको ऐड कर दीजिए इसमें। और ये जो 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0 और 8 थाइमस देते हैं ना, तो इसमें बहुत जी सारा चीज थाइमस देने में और एरियर देने में बहुत सारी चीजों को देखना है। तो एक तो आप पेन पॉइंट उनका अप टू डेट चेक कर लीजिए, दर्द बताएं या ना बताएं, आपको जहां कहीं भी हार्डपन मिल रहा है वो पेन पॉइंट में आप नोट करें। कितना हार्डपन है, थोड़ा हार्डपन है, ज्यादा हार्डपन है, ऐसे में 1+2+ भी आप कर सकते हैं। नहीं नहीं तो वो सर, हार्डपन के हिसाब, पेन कोई भी नहीं है, पेन पॉइंट्स कोई भी नहीं है इसमें। पेन पॉइंट कोई नहीं है तो आप डब्ल्यूडी को देखिए और डब्ल्यूडी को क्लियर कीजिए। चूंकि डब्ल्यूडी को क्लियर करके और प्लेन प्लेन किडनी क्लियर माइल्ड वाला भी दीजिएगा ना, 1 वाला, 3 वाला, तो ये ऐसे चलना है, एक बार 7 वाला नहीं दे देना है। और इस तरह से आप चलिए। 2 पेन इंटू 6 बहुत अच्छा है, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दे रहे हैं वो भी अच्छा है। अगर शुगर बीपी नहीं है तो ऐसे भी 1 पारा का सपोर्ट लीजिए आप, 1 या इंटू 4 भी कर सकते हैं 1 पारा। फिर आप 1 गैसाई 6 पॉइंट दे करके और सीधे सिंपल लीवर 60 टीएफ लीवर और WD इंटू 6 दीजिए। फिर माइल्ड वाला 3 वाला किडनी क्लियर दीजिए आप। और बैक में अगर दर्द रहता है उनको तो किडनी क्लियर में राउंड एरो भी बंद कर दीजिए। नहीं, बैक में पेन नहीं है। बैक में पेन नहीं है तो राउंड एरो दे सकते हैं उनको। ठीक है ना, ये छोटा सा ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट, मौका मिले तो एक एक घंटे पे 2 3 4 5 जितना ट्रीटमेंट हो सके उतना दीजिए। और ये सिंपल ट्रीटमेंट दीजिए। पहले वो जो मेन क्रिटिकल पोजीशन है ना, उससे सलटिए। उसका क्रिएटिनिन कितना है? क्रेटेनाइन तो चेक नहीं कराया, क्योंकि वो एब्डोमेन उसका अल्ट्रासाउंड ही कराया था, अल्ट्रासाउंड में ही आया था किडनी का। नहीं, अल्ट्रासाउंड में आया, अच्छी बात, लेकिन उनको बोलिए कि आप अप टू डेट ट्रीटमेंट अगर कराना चाहते हैं तो हम भी अप टू डेट आपको करते जा रहे हैं, लेकिन आप सीबीसी और सेरम क्रिएटिनिन कम से कम करा लें वो।
बॉडी कंस्ट्रक्शन कैसा है, दुबले पतले हैं या मोटे ताजे हैं? मीडियम है, बहुत मोटे भी नहीं है, पतले भी नहीं है। बहुत मोटे भी नहीं है, बहुत पतले भी नहीं है। हाँ, हल्का भारीपन कह सकते हैं। हल्का भारीपन बोल सकते हैं। तो आप जो कुछ भी दिए वो दे दिए, सो तो दे दिए। बट अभी से जो आप बोले ना, वो ट्रीटमेंट अभी जो हम लोग थोड़ा सा प्लस माइनस हम किए अभी उसमें, जैसे 60 TF लीवर WD 1 para 1 भी दे सकते हैं, × 4 भी दे सकते हैं। और माइल्ड वाला किडनी क्लियर अगर देना है तो माइल्ड वाला दीजिए। नहीं तो एक दिन में कितना ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप उनको? एक दिन में एक ही बार आते हैं। एक दिन में एक ही बार देते हैं, तो पॉइंट लीवर उनको सिखला दीजिए जितना हो सके लें। और देख एक सिखा बार दिया, आप उनके घर वालों को ये, सिखा दिया। तो बस ये ट्रीटमेंट आप सेट बना के, और एक ही बार दे रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट आप दीजिए। 2 पेन भी सिखा दिया उनके घर वालों को, दिन में 2 या 3 बार देते हैं। और ठीक है, 1 बहुत पॉइंट अच्छा। लीवर भी। ठीक है, लास्ट में 1 गैसाई 6 पॉइंट कम से कम सिखला दीजिए। 1 गैसाई 6 पॉइंट सिक्स भी उनको पॉइंट सिखला दीजिए। और हर एक ट्रीटमेंट के बाद 1 para ही सिखलाइए, कि 1 para एक बार देते जाएं। और आप जो है आपके पास आए तो 60 TF लीवर WD × 6 और 3 वाला किडनी क्लियर भी इसमें ऐड करके यही केवल दीजिए। अभी थोड़ा सा गॉल लीवर में अच्छे तरह से देख लीजिएगा कि गॉल लेस्कलिन में, गॉल में ही उनको दर्द आएगा, लेफ्ट ओवरी में दर्द आएगा, जहाँ कहीं भी दर्द है एग्जैक्ट थोड़ा सा पॉइंट देखिए और वो बताइएगा फिर। और ये ट्रीटमेंट दे करके 2-3 दिन में रिजल्ट बताइए, कुछ ना कुछ अच्छा ही रहेगा। लेकिन भारी ट्रीटमेंट UDF बेटा प्लस न्यूगोल सब देना है, सब दीजिए। लेकिन वो कंडीशन जब तक किडनी का स्टोन नहीं खत्म होता है तब तक इन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए सर। जी। ठीक है। दोनों ठीक है किडनी सर, थैंक में यू। दोनों किडनी में सेम साइज का स्टोन है या किसी में ज्यादा कम साइज है? किसी में ज़्यादा, किसी में बड़ा। रिपोर्ट मैंने आपको भेजी है वो सब अंदर। नहीं, आपके नॉलेज से अभी आपके नॉलेज में है ये बात की बड़ा छोटा दोनों में है किसी में, या दोनों में हाँ, सेम है? नहीं, बड़े छोटे हैं। एक में तो 11 mm भी है, बड़ी वाली भी है। बाकियों में छोटा भी है, 8 mm 6 mm। अच्छा, तो राइट में बड़ा है कि लेफ्ट में? ये तो याद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। पुरानी रिपोर्ट है, 1.5 महीने कोई पहले। बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है ये दोनों ही के लिए काम करेगा, पूरे शरीर के लिए काम करेगा। ये आप ट्रीटमेंट दे करके जैसा आप बताइए। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा इसमें आप ऐड कर सकते हैं तो 2 pen × 6 के जगह पे 2 pen 1 WD × 6 दे सकते हैं। लेकिन उनको तो 2 pen × 6 जो सिखलाया हुए हैं बहुत अच्छा, ये उनको बोलिए देने के लिए 1 para केवल इसमें 1 ऐड कराइए और 1 गैसाई 6 पॉइंट। और आप इसमें 2 pen × 6 के जगह पे 2 pen 1 point WD × 6 दीजिए, पॉइंट लीवर × 6 दीजिए, 1 para 1 दीजिए या 1 para × 4 दीजिए, 1 गैसाई 6 पॉइंट, 60 TF लीवर WD × 6 कीजिए। किडनी स्टोन या इस तरह के कोई भी मैक्सिमम डिजीजों में जब तक हम WD को ज्यादा अप टू डेट नहीं रखेंगे, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर नहीं रखेंगे अच्छी तरह से, तब तक हम किसी भी बीमारी में बड़े से बड़े ट्रीटमेंट दे देने से नहीं होगा, रिजल्ट नहीं ले पाते हैं हम लोग। इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। अब 17 से कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं, तो ये सब चीज डाउट नहीं होना चाहिए। दीक्षित सर जितने भी मतलब नहीं अप टू डेट पढ़ाते हैं, वो जो भी किडनी स्टोन शिक्षा का दे सर रहे हैं, फर्स्ट जो भी पेशेंट ही शिक्षा, आया है, इससे पहले कोई नहीं आया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक पेशेंट में ही इतना ब्लाइंडली फेथ आपको हो जाएगा कि 100 पेशेंट अपने आप आने लगेगा। और पेशेंट ही तो पेशेंट बनाता है ना, यूट्यूब से हमारे एडिंग से पेशेंट नहीं आता है। पेशेंट जो पेशेंट को कहता है ना, वो पेशेंट जो आता है ब्लाइंडली फेथ के साथ आता है, और वो डेवलप होते रहता है पेशेंट हम लोगों के पास। तो आप इस पे अच्छे से काम कीजिए, पेशेंट तो लाइन लग जाएंगे। अभी ये आशुतोष जी है कि नहीं है? पहला किडनी पेशेंट देखने में थोड़ा सा बहुत हिचक उनको हुआ था। हम उम्मीद करते हैं आज के डेट में 10 से ऊपर किडनी पेशेंट को क्योर किए हैं। आशुतोष जी है कि नहीं? नहीं नहीं है है सर, शायद। नहीं है। कोई बात नहीं। तो ऐसे आप एक केस को डील कर लेंगे अच्छे से किसी भी डिजीज के, तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल इतना आ जाएगा कि फिर क्वेश्चन भी करने की, पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको आइडिया लग गया रहेगा। जी, ठीक थैंक है। यू। थैंक ओके यू सर। भतीजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो आपके पास आना है, महाकुंभ जो बना रहे हैं आप, इसमें वही ट्रेन वगैरह की डिटेल्स कौन सी जाती है, क्या है एड्रेस वगैरह? आपको कहाँ से आना है भैया?
दिल्ली। दिल्ली से? जी। दिल्ली से डायरेक्ट मुजफ्फरपुर बिहार के लिए बहुत सारी गाड़ियां हैं। और जो मेरा ये क्लिनिक है ना चित्रकूट नगर बीबीगंज में, उसका एड्रेस तो सारे वो जितने भी डाले जा रहे हैं उससे सब में एड्रेस लोग दे ही रहे हैं, तो उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है। वैसे मुजफ्फरपुर स्टेशन आपको आना है, प्रॉपर मुजफ्फरपुर स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर के दूरी पे ही हमारा सेंटर है। मेन मार्केट से कनेक्टेड है, मेन मार्केट में ही है, कोई साइड एरिया में नहीं जाना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। परविंदर जी और कोई? जी सर, उससे पहले सर एक एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, अभी 1-2 महीने पहले का, अभी यही 12 लीवर 88 पे। हाँ वो एक ठीक बार है, क्या एक हुआ मिनट। हमारे। हाँ। एक आवश्यक सूचना, एक अति आवश्यक जी सूचना। जी। हाँ जी। कृपया हम लोग कुछ बातों से, गुरु जी की बातों से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। टाइम हम लोगों का जो रहेगा ये क्लास का, वो 10 PM ही रहेगा। अच्छा जी जी। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो उसको डाल दिया जाए, चूंकि आधा घंटा लोगों को माइंड सेटअप करने में लगता है। फिर 10:30 में हम लोगों को सोना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी दुनिया को स्वस्थ कर पाएंगे। जी जी हम बिल्कुल। नियम, हम रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तभी दुनिया को भी कर सकते हैं रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बिल्कुल। लिए। बिल्कुल। शर्म आता है कहते हुए कभी कभी पेशेंटों को कि रात को हमको सोने में 1 बज गया। तो हाँ वो जी लोग हाँ जी। समझते हैं कि चिकित्सक है, 1 बज गया होगा। लेकिन इन चीजों को अपने सेहत के लिए हम लोगों को ध्यान देना है कि टाइम बाउंडेशन बिल्कुल हम लोग ध्यान दें, खाना पीना टाइम, सोने का, ये सब ध्यान दें हम लोग। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कंटिन्यू हाँ कीजिए। जी। छोटा सा ही है मेरा कि एक बार क्या हुआ, पड़ोसी का फोन आया, फटाफट के घर आ जाओ कुछ दिक्कत हो गई है। दिक्कत गए तो वो पता चला पड़ोसी ने गेहूं की बोरी उठा ली थी, तो कमर में लचक आ गई थी, मतलब स्पाज्म आ हम्म। गया था। वो करते कराते टॉफिंग कर दो, गोली कर दो, इंजरी दे दिया, ये दे दिया, आराम नहीं आया। फिर बाई चांस के पिन पॉइंट चेक कर लिया मैंने थोड़े टाइम बाद, देखा तो गॉल और लीवर में दर्द था, पूरा पेट स्टिफ पड़ा था। उससे ने गैस गैस देख के पर लीवर 80 दिया, उसको आराम आ गया उस टाइम। अगले दिन फोन किया, वो कह रहे भाई तुमने क्या कर दिया ऐसा, उस टाइम आराम आ गया मेरे को। तो ये ये उसका इनके चमत्कार है। भाटेजा साहब से जो हम लेफ्ट राइट वाला पूछे हैं और बॉडी सुलसिला बॉडी बताए बताए हैं कि थोड़ा सा हेल्दी है, तो हम लेफ्ट साइड वाला स्टोन अगर पूछे हैं तो इसीलिए पूछे हैं, वहां पे 12 लीवर 88 यार दिलवाते होंगे। बिल्कुल। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये अगर पेशेंट की, वो भी ऐसी था, फुलफुली बॉडी, लूज मसल्स थे, हेल्थी था थोड़ा सा वो। हम लोगों और को उसमें थोड़ा ये। सा हाँ जी। गुरु जी के सोच के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा डिप में जाना पड़ेगा, पेशेंटों को क्यूरी, पेशेंट के पेन पॉइंट को चेक करने में। इसमें थोड़ा सा डिप जाना पड़ेगा हम लोगों को, अपने आप मिलेगा, कोई नहीं। जी आगे सर देखते हैं इन चीजों हाँ को, जी। इन चीजों नेक्स्ट को है। तो भरसक कोशिश रहेगा अप टू डेट किया जाए। जी। नेक्स्ट है हमारे साथ नंदलाल जी। सर आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय नंदलाल जी, न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी जय नंदलाल गुरु जी, जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे हैं? अच्छे हैं? बढ़िया सर, आप बताओ सर कैसे हैं जी। सब बढ़िया है, गुरु जी की कृपा है, तो बढ़िया ही बढ़िया है। हाँ। सर अभी मैं लास्ट टाइम एक पेशेंट को देख रहा था, एज ए पैरालाइज पेशेंट, और उन्होंने सर्वाइकल को ऑपरेशन करवाया हुआ था सर। अच्छा। और सर सर्वाइकल का जब से ऑपरेशन करवाया था तब से उनको पैरालाइज हो गया सर। बिल्कुल तो होते सर ही हैं। मैंने। हाँ जी स्पाइन सर। को, स्पाइन को, ब्रेन को जहां भी छेड़छाड़ होगा, सर्जरी सर्जरी जहां कहीं भी होगा, जिनका भी होगा, वो डैमेज होंगे ही होंगे। बाद बाकी सर्जरी में भी डैमेज तो होते ही हैं, लेकिन स्पाइन के, ब्रेन के सर्जरी में जरूरत से ज्यादा ही वो डैमेज होते हैं, और वो तो सर। डिजेनरेटेड मोड में आ जाता है। और वो डिजेनरेट होते ही रहता है बॉडी, जब तक किसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास ना पहुंच जाए। रोक सर जी सकता है तो जैस न्यूरोथेरेपी ही रोक सकता है उसको, डिजेनरेशन को। हाँ जी सर, अभी उनकी हाथ पैर भी बैंड हो चुके हैं सर जी। उनकी पोस्चर है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है सर। और अभी जैसे मैं फर्स्ट डे ट्रीटमेंट 1 जुलाई को दिया तो उनको, सर जैसे ही दिया तो पहले दिन के ट्रीटमेंट से उनको कुछ बेटर लगा। वो तो और न्यूट्रल मैं भी देंगे, वो भी बेटर लगेगा। सर न्यूट्रल दे नहीं पाया क्योंकि उस टाइम उनकी बॉडी जो काफी बैंड थी सर। और उनका राइट पैर बिल्कुल जांघों में फंसा हुआ था सर। और यानी इस कहने का ये सेंस था कि जो कुछ भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट आप देंगे माइल्ड वाला, वो उनको हाँ जी। अच्छा ही लगेगा और रिजल्ट देगा ही देगा।
सर मैं फर्स्ट इन गाल एंड लीवर 60 टाइम दिया सर, 1 टाइम श्योरी। तो सर तुरंत उनका जो पैर मैं पकड़ के पूरा जोर लगा रहा था उसको सीधा करने के लिए, सर वो तुरंत वो ही अपना नॉर्मल हो गए। अपना ऑटोमेटिक, देखिए अपना ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट कर दिए ना आप। हरी जो बना के ऑटोमेटिक सिस्टम भेजे हैं, आप गॉलीवर दे दिए तो क्या हुआ, गॉलीवर शरीर में अगर अपना गॉलीवर एक्टिव हुआ तो वो तो देरी नहीं लगता है ना पॉजिटिव रिजल्ट देने में। सर मैं ट्रीटमेंट देने से पहले सोच रहा था इनको न्यूट्रल दूं फिर इनको जाके इंजरी दूं, मेरा ऐसा सोचना था। बट मैं नहीं कर पाया उस टाइम, और मैं डायरेक्टली मैं गुरुजी को प्रणाम किया और मैं डायरेक्टली उनको इंजरी दिया सर जी, राउंड एरो वाला फुल करके। तो सर जी जैसे ही मैं गाली और 61 टाइम दिया तो उनका जो पैर बिल्कुल जांघों में फंसा हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सीधे होने की ओर हो गया। और उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले जी वो बिल्कुल। उनके पैर के साथ काफी जबरदस्ती कर चुका था सर जी, और वो सीधा नहीं हो रहा कोई था। जबरदस्ती, न्यूरोथेरेपिस्टों को किसी भी पॉइंट्स को किसी भी फिजिकल दे करके जबरदस्ती तो करना ही नहीं है खींच का, नहीं तो नहीं नहीं। न्यूरोथेरेपिस्ट हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे हाँ ही दर्द करा दिए, जैसे ही खींचकाच करने लग गए, वैसे वहां पे हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं होते हैं फिर। हाँ सर, एक्चुअली क्या था कि मैं चाह रहा था कि उनको पैर को एक बार सीधा कर लूं, एक बार मेरे को पता लगी। बट जैसे ही वो मैं केमिकल से ही सीधा हो जाएंगे, केमिकल से ही सीधे हो रहे हैं, सीधे हो जाएंगे ना। हाँ, तो जैसे फर्स्ट टाइम दिया तो उनका पैर सीधा हो गया। और उसको रात को जैसे मैं उनको पास से फर्स्ट डे 28 जुलाई को जून को ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद में सर बीच में 3-4 दिन मेरा गैप हो गया। तो कह रही कि पूरी रात मेरा पैर उछला सर, उसका क्या लॉजिक रहा सर, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या पूरी रात क्या हुआ पैर में? मेरा पैर है वो पहले से ज्यादा उछला, उछलने लग गया वो। वो ब्लड सप्लाई जा रहा था ना, डेड पड़ा हुआ पैर जो था उसमें ब्लड हाँ जी, हाँ सप्लाई जी। जा रहा था, तो जैसे जैसे वो करंट टाइप का मार रहा होगा ना उनको। अच्छा अच्छा। ऐसा ही एक पेशेंट और देख रहा सर मैं रेवाड़ी में, राम निवास जी। तो उनका ऐसा हो गया था जैसे सर उनमें कुछ ओपरा हिसाब किताब आ गया, वो कह रहे कि आपने क्या कर दिया। मान जी ऐसा कुछ नहीं, आपके बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ रहा है। और इस वजह से उन्होंने उसके बाद कहा कि यहाँ काफी मेरे को पेन में रिलीफ रहा है। मैं भी उस टाइम फर्स्ट बिल्कुल। टाइम मेरे को तो ये देखिए, कल ही की बात है, कल ही की बात है। हमारे शहर के जाने माने इस एरिया के जो होंगे इस ग्रुप में, अब तो बिहार के भी कुछ लोग हैं, उनको पता होगा, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आज से लगभग 1 साल पहले घोरपरास होता है ना, घोरपरास जंगली जानवर, हाँ जी, हाँ जी। वो हम लोग की तरफ बहुत है। ओके सर जी। तो एक दिन जा रहे थे नाइट में, वो 1 साल पहले बाइक से जा रहे थे। उस दिन क्या नहीं उनको मन में आया, फैमिली के लोग गए कार से और वो हाँ बाइक जी, हाँ से जी। चल दिए। ओके संजोग था, सर। बहुत जमाना के हाँ जी, हाँ जी। बाद वो बोले कि हमें बाइक चलाने का मूड हुआ। वो घर हाँ जी ब्रास सर। टप गया, ब्रेक लिए, ये गिर गए, बहुत बुरी तरह डैमेज हो गए, बहुत बुरी तरह। हाँ जी, हाँ जी सर। स्पाइन स्पाइन फ्रैक्चर हुआ। हाँ स्पाइन जी, तो हाँ वो जी। एलोपैथी के सिस्टम से आना पाना में सब चीज हुआ। फिर कुछ हाँ दिन जी, के हाँ बाद जी। लोग बोले कि नहीं नहीं, स्पाइन को ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर स्पाइन लोग खोला, देखा कि हाँ होता जी, ही हाँ जी। बहुत बुरी तरह रैप्चरिंग, मतलब ये है बोन। तो बोन को हटा करके तुरंत वहां उनके मतलब क्या बोलते हैं, कुल्हे का बोन्स काट के वहां पे स्टिचिंग स्टेपिंग कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं उनका हाल बताऊं, कल वो मेरे पास आए थे, दिसंबर में उनका ऑपरेशन हुआ था, और हाँ दिसंबर जी, से अभी तक में पार्किंसन का गोली, एंजाइटी का फलना चिलना हाबी जाबी एक का मतलब बहुत टोकरी भर के दवाइयां खा रहे हैं। और धीरे हाँ जी। हाँ धीरे जी, डिजेनरेट बॉडी ऐसा हुआ कि मानो एकदम ये छाती जो है ना, छाती हाँ जी। नीचे की ओर ऐसे लब के बिल्कुल ऐसे सर हिला करके जैसे बैठते हैं ना हम लोग ऐसे कुड़कू, हाँ जी। हाँ वैसे जी, हाँ जी। बिल्कुल होकर के कल आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और उनको 2/6 देके जब हम ट्रीटमेंट देना शुरू किए, क्लिनिक पे हाँ जी, अपने आए थे, टू हाँ जी। पेन हाँ इंटू जी। सिक्स और 60 टीएफ गॉड लिवर जो हम देना शुरू किए, हाँ जी, हाँ जैसे जी। जैसे हम देना शुरू किए, वैसे वैसे उनका बिल्कुल से डिजेनरेट, मतलब बिल्कुल से मुड़ा हुआ बॉडी जो था, वो हाँ जी, धीरे हाँ धीरे जी। धीरे जैसे फूल खिलता है ना, हाँ जी, हाँ वैसे जी। खिलने लगा। और हाँ जाते जी, हाँ जी। जाते मैं आपको बताऊं कि 70% वो सीधा होके हाँ जी। खड़ा होके चलना शुरू कर दिए। ओके। आज थैंक यू सुबह सर में जी। आज सुबह में फोन किए
कि हाँ थोड़ा जी सा हाँ जी ज्यादा एक्टिव कर लिए, कल भूख लग गया था, खाना भी रात में आए तो ज्यादा खा लिए, आज सुबह अच्छा में अच्छा लैट्रिन में प्रेशर थोड़ा सा देना पड़ गया, तुम्हारे हाँ जी सारे हाँ ही जी दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले इतने दर्द नहीं हाँ थे। जी अमी सर हाँ जी ऐसा हाँ है जी ना कि वो सुनपन था, बॉडी तो आपके जी जी डिजेनरेट हो गए थे, बिल्कुल तो आपके बिल्कुल शरीर में बिल्कुल सेंसेशन था नहीं, इसलिए दर्द का एहसास नहीं बिल्कुल हो रहा था, तो वहाँ काफी टेबलेट भी हम खा रहे थे, जो रात आए तो हम बिल्कुल टेबलेट नहीं खाए। बिल्कुल तो सर। ऐसा होता है कि हम लोग जब ये देते हैं, तो फिर पेशेंट का तो एक तो सुनपन खत्म हो गया, तो दर्द का एहसास होने लग गया, हाँ और जी हाँ उसके जी शरीर में जो ब्लड सप्लाई गया, वो फिर तरह हाँ तरह जी हाँ का जी गति अपना प्रदान किया। तो ऐसे होते हैं हाँ। नंदलाल जी। सर एक ठीक है। पेशेंट में और देख के आपकी दया से सर, वो अरे अभी उनको दया दया डिलीवरी हुई गुरु है। जी की, दया कृपा सब गुरु जी की, हम लोग तो गुरु जी के बस कंधे पे कूदते रहते हैं। बस सर आपने मेरे को जस्ट ऑपरेशन के बाद सर ट्रीटमेंट करना आपने सिखाया सर। आप ही मेरे लिए अच्छा सीनियर है, आप ही गुरु। तो मैंने अभी मेरी वाइफ के अलावा एक और लेडीज को जिनको अभी करंटली ऑपरेशन हुआ था 2 दिन हुए सर, उनको अच्छा छाती में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी सर। और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, तो मेरे एज ए रिलेशन में थे, मेरे को जाना पड़ा वहां पर उनका बेरा लेने के लिए, उनको गुड़िया हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे को छाती में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब ठीक है जी। मैंने उनको 20 TF गैस गैस दिया सर, और 1 मिनट बाद फिर मैं उनको गाल लीवर 60 दिया सर। तुरंत ही उन्होंने कहा कि मेरा जो छाती में रुकावट थी वो खत्म हो गया सर। ये है। तो आप अपने पे अगर परीक्षण नहीं किए होते, ये अपने पर प्रैक्टिकली अनुभव नहीं लिए होते, तो फिर तो उस समय भटकना पड़ता ना आपको। हाँ जी हाँ जी। मैं तभी सर मैं आपको क्योंकि आज तक ये कहा गया है कि न्यूरोथेरेपी में कोई ऑपरेशन हो गया हो तो उसके 1 साल तक टच नहीं करना, हमने ऐसे पढ़ा है सर, और हमारे सर ने किसने? नहीं बताया नहीं है। नहीं नहीं, गुरु जी ने लिखे हुए हैं, प्राइवेट वाले लोग लिख दिए होंगे, वो बहुत अलग बात है, लेकिन गुरु जी ऐसा नहीं बोले। गुरु जी तो बोले कि बस चाहे पेशेंट की पोजीशन कोई भी हो, हाँ जी हाँ जी। पोजीशन कोई भी हो, अगर तकलीफ में है तो उसको ट्रीटमेंट बिल्कुल दिया जा सकता है। सर जिस टाइम हम पढ़ रहे थे नवल सर के पास, उस टाइम हमें ये सिखाया गया था कि जब किसी को ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको 1 साल तक टच नहीं करना है। ठीक है सर। देखिए, तो देखिए कहीं भी किसी के, नंदलाल जी कहीं भी किसी, कोई भी सीनियर है, कोई भी जूनियर है, कोई भी क्लास कराए हैं, तो अच्छे ही कराए हैं अपने सोच से, इसलिए किसी के ऊपर क्रिटिसाइज ना किया जाए, और किसी की विशेष नहीं, चर्चा ना करते हुए इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमें जितना ज्ञान है, अपने ज्ञान से ही हम आपको कुछ दे पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको बेटर फील हुआ, और वो कह रहे हैं कि अब तक मेरा सांस में कोई रुकावट नहीं है। और जो डॉक्टर जो उनके वहाँ डॉक्टर अटेंड कर रहे थे, उन्होंने उनको ये लगा लो ट्रीटमेंट दे रहे थे, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिला तो सर उनको। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? वहां तो गैस अटक रहे थे, उसके बाद वो इंजोर्ड थे, आप गैस को गैस गैस दिए, और टीएफ जैसे ही दिए इंजुरी पे वो काम किए, वैसे हाँ ही जी हुआ। तो ये प्रैक्टिकली अनुभव जब आप ले लिए अपने बीवी पे, अपने मैडम पे, फिर आप हाँ जी हाँ ब्लाइंड जी। हो गए ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ऐसे सर ही मैं होता है, यही गुरु जी की कृपा है। तो उन सर चीजों को हम लोगों को ऐसे ही में चेक करना है पहले, अपना जब प्रैक्टिकली नॉलेज जब हम अप टू डेट करेंगे, जब अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप टू डेट कर लेंगे ना प्रैक्टिकल करके, हाँ जी हाँ फिर जी। तो बिंदास हम लोग होके कहीं भी किसी भी पेशेंट को बिंदास होके रिजल्ट दे पाते हैं और देते हैं। हाँ सर, आज मैं एक नया पेशेंट देखा सर, उसको वाईएफसी करवाने के बाद प्रोस्टेट की दिक्कत आ गई सर जी। उसको ये पता लग गया कि अभी आपकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, और बूंद बूंद करके आता है, और वो पेन फील के साथ के हाँ पैर पत्थर की तरह कट जाते हैं सर। और हम्म। साथ में सर जी उठने बैठने में उनके पैर बिल्कुल सुनपन फील होते हैं। आज उनको पहले दिन के ट्रीटमेंट दिया है, तो कुछ 19-20 ही फर्क बताया, बट कंधे का जो नहीं उठ रहा था, बस एक कंधा क्या था, कंधा सही। क्या दिए आप, क्या दिए बताइए। उनको न्यूट्रल दिया सर, 20 TF इन ऑल। और सर 1 पॉइंट गाल, 1 पॉइंट सिप्लिन, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट मोकस, 1 पॉइंट लेफ्ट, 1 राइट ओरी, 1 WD। और उसमें सर मैंने दिया उनको 1 लीवर 0, 1 मोकस 0, 2 चेस्ट, और 5 राउंड, और साथ में 10 ADR, क्योंकि उनको इन्फ्लामेशन नंदलाल से। जी, नंदलाल जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी।
नंदलाल जी, ना ये गुरु जी के सिस्टम से ये ट्रीटमेंट है और ना ही इस ग्रुप के लिए ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सर जी अभी ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। इस ग्रुप के जब अपने इतने इतने सारे पेशेंटों को आप देखिए तो उन चीजों को क्यों भूल गए जो बताया जाता है बार बार। उनको सिंपल ट्रीटमेंट देना था, न्यूट्रल एज ए नॉर्मल, एस्प्रिन नहीं देना है, लंद फंद बाकी ज्यादा ऑल ऑल फिंगर टीएफ 6 टीएफ या कोई भी टीएफ ऑल फिंगर नहीं देना था। बस सीधे देना था क्या, तो न्यूट्रल एज ए नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 या 2 पेन 1.WD इंटू 6। और जैसे ही आप गॉल लीवर, ये नोट तो इसमें से आप कर लीजिए, जैसे ही गॉल लीवर WD इंटू 3, 6, 9, 12 जितना भी, जैसे जैसे आप गॉल लीवर WD 60 गॉल लीवर WD जितना देंगे उतना ज्यादा वो रिलैक्स में कंधे, प्रोस्टेट, फलना चिलना सब आ जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट आप दीजिए। दुबला पतला पेशेंट हो तो उसको 3 रमन दीजिए, स्टार्ट में भी और लास्ट में भी 3 रमन दीजिए बिन सोचे। और कोई उनको सर थर्मस, कोई ADR यूज मत कीजिए। सर उनको कोई भी ऑटोमिन डिसऑर्डर की बीमारी नहीं है एक्चुअली सर, वैसे बिल्कुल ओके। बट ये जो मैं फिर भी ट्रीटमेंट दिया, हाँ जी सर। फिर भी वो चाहे नहीं हो, वो शो करें चाहे नहीं करें, लेकिन हम क्यों, अगर क्रिटिकल पोजीशन है तो क्यों हम उनको मतलब कंफ्यूजन में हम रहे। इसलिए इतना ही वही, हम देंगे जितना उनको डाइजेस्ट होगा, उतना ही खाना हाँ जी देंगे। 3 रोटी देके ओवरलोड क्यों? ठीक है। सर मैं, हाँ जी सर मैं नोट तो किया था सर, एक्चुअली जो मेरे विचार आ रहा था, बट वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाया। पता नहीं ऐसे क्यों मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं कई बार बिल्कुल माइल्ड कोई नहीं, अब सफर। चेंज कर लीजिएगा। अभी बोल दिए हैं, नोट किए तो किए, नहीं तो इसमें से लेकर के ये ट्रीटमेंट दीजिए। बहुत ठीक मजा है, आएगा, कल ही उनको 50% रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, जय ठीक गुरु जी, है। जय गुरु जी निवृत्त की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की। परविंदर जी, टाइम को देखते हुए अगर टाइम बचा हुआ है तो क्वेश्चन लीजिए, नहीं तो हम लोग ग्रुप में क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि जरूर से जरूर ग्रुप में क्वेश्चन डालें। और फीडबैक में कुछ कमी होता है, क्वेश्चन अगर डालते हैं, अगर यहाँ से कोई ट्रीटमेंट मिलता है, रिजल्ट हो या ना हो, जरूर से जरूर ग्रुप में लिखें, ताकि आपको और कुछ हम लोग डिसाइड कर सके ट्रीटमेंट, और सभी को बेनिफिट भी मिले, तथा हम लोगों के गुरुजी के सारे शिष्यों का, सारे हम अपने भाई बहनों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। ठीक है, ये निवेदन प्रार्थना है। टाइम कितना हुआ प्रविंदर जी? 10 बज गए हैं पूरे पूरे। तो पूरे पूरे 10 बज गए, तो आज हम यहीं पे इस क्लास से रूपी एक कार्यक्रम को विराम देते हैं। जिन भाई बहनों का भी क्वेश्चन रह गया हो, जरूर से जरूर ग्रुप में डालें, हम सब उसके इंतजार में रहते हैं। इसके साथ ही जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय जब गुरु तक जी, जय सूरज न्यूरोथेरेपी सर। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु जी का नाम रहेगा। जय जय भारत माता, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय जय निरुद्र। न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय सभी न्यूरोथेरेपी। भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी। सर जय गुरु आपको भी जी, जय धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल। ठीक है सर आप, प्रवीण, जय गुरु जी, जी जय सर, जी निरुद्र। सर। धन्यवाद सबका, धन्यवाद। धन्यवाद आप धन्यवाद। सबको धन्यवाद।